अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इकराज़ मैजिक किचन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी उम्रा जर्नी में मैं आपके साथ खूबसूरत से व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपनी उम्रा जर्नी के। तो आज आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत जद्दा शहर शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने किस तरह से मदीने से मक्का जाकर अपना जो है उम्रा अदा किया। तो अपने आज के खूबसूरत से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये देखें मदीना की एक और ख़ूबसूरत सी सुबह जहाँ पर हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और सामने आपको म्यूज़ियम नज़र आ रहे हैं। तो जी ये जो है प्रॉफिट म्यूज़ियम है जहाँ पर आप आकर विज़िट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कोशिश की जाने की, लेकिन वहाँ पर अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए आपके साथ हम शेयर नहीं कर सके। 2 से 3 म्यूज़ियम है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो फजर की नमाज़ अदा करने के बाद होटल हम वापस गए और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही हमने अपना सफ़र शुरू किया जो कि हम जा रहे हैं अब मक्का में, जहाँ पर जाके हम जो है अपना एक और उम्रा अदा करेंगे। मक्का से जब आप मदीना जाते हैं तो आप जो उम्रा अदा करते हैं उसको बड़ा उम्रा कहा जाता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिकात के मुकाम से हराम बांधा था और उम्रे की अदायगी की थी, इसलिए इस उम्रे को जो है बड़ा उम्रा कहा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने भी मिकात के मुकाम पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ़ एन आवर का स्टे किया। यहाँ पर बच्चों ने और सब ने हराम बांधा। उसके बाद हमने असर की नमाज़ यहाँ अदा करके अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू किया, जहाँ पर हमने अब मक्के की तरफ सफ़र करना था। मदीना से मक्के का तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफ़र था। तो देखें जी यहाँ सब ने हराम माशाल्लाह बांध लिया है, उम्रे के लिए सब तैयार हैं। बच्चों का ये दूसरा उम्रा था और हमारा ये तीसरा उम्रा था। तो अब अल्लाह का नाम लेकर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और अल्लाह ताला ने सफ़र को बहुत आसानी से अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल किया। और तकरीबन इशा के टाइम हम जो है अपने होटल पहुँचे और उसके बाद वहाँ पर हमने वज़ू करने के बाद सीधा हरम शरीफ पहुँचे। वहाँ पर हमने उम्रे की नीयत की और उम्रे की अदायगी शुरू की। सबसे पहले जी हमने तवाफ़ किया। तवाफ़ में आपको देखें नज़र ही आ रहा होगा काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे। थोड़ी सी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करें क्योंकि डिटेल में मैंने आपके साथ इसकी जो है वीडियो शेयर ऑलरेडी कर ली हुई है। हमारा आखिरी तीसरा उम्रा था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत हिम्मत दी। बहुत सफ़र कर कर हम यहाँ पर उम्रा करने आए थे और उसके बाद फिर जी बच्चों ने यहाँ पर सही भी की, जिसको सफ़ा मरवा कहा जाता है। यहाँ पर 7 चक्कर लगाए और उसके बाद ये बाहर निकल के हमने कटिंग कराई और उसके बाद हम होटल वापस चले गए। तो इतनी ज़्यादा थक चुके थे और बहुत ज़्यादा आपको रश भी देखने को नज़र आया। तो उसके बाद रात को आराम करने के बाद सुबह फजर की नमाज़ अदा करने के लिए हम मक्का शरीफ पहुँचे, क्योंकि आज मक्का में हमारा आखिरी दिन था। दिल बहुत उदास था और जुमे का दिन था और जुमे की नमाज़ भी अदा करनी थी। तो 10 बजे से पहले पहले अगर आप हरम शरीफ में दाखिल हो जाएँ तो ही आप जुमे की नमाज़ अंदर अदा कर सकते हैं, वरना फिर आपको नमाज़ अदा बाहर ही करनी पड़ती है। तो फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हमने वहाँ पर ही स्टे किया और उसके बाद यहाँ पर देखें सुबह का मंज़र कितना ही हसीन है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तो हमने भी जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद हम होटल वापस गए और होटल में हमें यहाँ पर वेलकम किया गया खजूरों से, मशरूबात से। इसको हमने इंजॉय किया। उसके बाद जाकर अपनी जो रहती हुई पैकिंग थी उसको किया और उसके बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो जी मक्का से अब हम जा रहे हैं जद्दा की तरफ। यहाँ से 2 से 3 घंटे का है। तो बहुत ही खूबसूरत देखें जद्दा में जो है बनाई गई हैं चीज़ें। आप जितना भी यहाँ का वीडियो को वॉच करेंगे एंड तक आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बहुत खूबसूरत रास्ता रहा जद्दा से, जो हम मक्का से जो जद्दा की तरफ का था। बहुत ही खूबसूरत रास्ते में पहाड़ थे और बहुत ये देखें सनसेट का भी व्यू कितना अच्छा है, कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने जो है डेकोरेट किया गया है। सारा जो रास्ता है मक्का से जद्दा का आप सफ़र करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और अब हम जद्दा के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये जद्दा स्टेडियम नया बन रहा है जहाँ पर आइंदा सालों में जो ओलंपिक्स होने वाली हैं वो यहाँ पर की जाएंगी और उसकी तैयारियाँ जारी हैं। बहुत ही ज़ोर शोर के साथ जो है इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है और देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो जी हमने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर विज़िट किया। उसके बाद यहाँ पर हम अब सी की तरफ जा रहे हैं। 3 से 4 घंटे अभी हमारी फ़्लाइट में थे। तो हमने कहा क्यों ना पहले थोड़ा सा जद्दा का विज़िट किया जाए, थोड़ा सा घूमा फिरा जाए और उसके बाद हम अपने एयरपोर्ट की तरफ जो है अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो जी हाँ दूर आपको जी ये देखें पोर्ट नज़र आ रही होगी जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आकर रुकते हैं और वहाँ से जो है उनको वहाँ से जो उनके कंटेनर्स हैं उनको जो है वहाँ पर लैंड किया जाता है। और उसके बाद ये देखें बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग ही थी और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा था। और अब यहाँ से हमने ये दूर से मैं आपको वो व्यू दिखा रही हूँ सी का जहाँ पर हमने पहुँचना है। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत जद्दा शहर जो है बहुत ही एक मॉडर्न सिटी है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर इमारत हैं और जितनी भी यहाँ पर आप गाड़ियाँ आप देखेंगे आपको लग्जरी कार्स नज़र आएंगी।
तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का सफ़र रहा और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ से दूर से आपको देखें अभी जो है सी पॉट नज़र आ रहा है जहाँ पर हमने जाना है, यहाँ पर हम विज़िट करेंगे। 1 से 2 घंटे के लिए हम यहाँ स्टे करेंगे और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नया पार्क बना है जिसको हम विज़िट करेंगे। तो यह रास्ता जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह गुज़रा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये सारा सफ़र अल्लाह ताला ने हमारा बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने ये सफ़र गुजारा और अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब की कि हमने अल्लाह के घर का भी विज़िट किया और उसके बाद और भी बहुत से खूबसूरत मकामात देखे, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स देखी और बच्चों ने भी इस सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो इस सफ़र के अख्ताम पर दिल भी उदास है कि हम अल्लाह ताला के घर से जा रहे हैं, लेकिन एक ख़ुशी भी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब की। तो जी अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत अंडरपास से गुजर रहे हैं। तो देखें जद्दा में जो भी रोड्स हैं, अंडरपास हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ उनको बनाया गया, लाइट के साथ उसको डेकोरेट किया गया। आगे आगे आप देखें बहुत ही खूबसूरत आपको बिल्डिंग नज़र आएंगी जो कि बहुत ही जो है आपको अट्रैक्टिव भी लगेंगी। तो जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं या जैसे कि हम लोग यहाँ उम्रा और हज की नीयत से आए थे, तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर आएँ आप, अल्लाह का घर भी देखें, तो साथ साथ आप ऐसी तमाम जगहों पर भी जाएँ तो आप बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तमाम जगह थी जिनका हमने विज़िट किया, बहुत ही खूबसूरत मसाजिद थी जिनको हमने देखा। तो अब हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह हम जो है यहाँ पर ब्लैक सी है वहाँ पर हम विज़िट करेंगे और ब्लैक सी का विज़िट करने के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो ये देखें जी जगह जगह पर बहुत ही खूबसूरत मसाजिद थी, बहुत ही सफाई का यहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छा है और लाइट्स यहाँ पर जो है बहुत ही लाइट के साथ इसको डेकोरेट किया गया है कि जिस रोड से भी, जिस जगह से भी आप गुजरेंगे हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ आपको नज़र आएंगी और बहुत ही आपको डिफरेंट व्यूज़ होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे व्यू आपको नज़र आएंगे। तो ये देखें जी एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क था जिसको बहुत ही खूबसूरत सी जो है चीज़ों के साथ डेकोरेट किया गया था और यहाँ पर दूर दूर तक आपको जो रोड्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट सिटीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, कि यानी कि इन रोड्स के ज़रिए आप डिफरेंट सिटीज़ में जो है जा सकते हैं। जैसे जद्दा के साथ जितनी भी आगे सिटीज़ कनेक्टेड हैं वहाँ पर आप इन्हीं रोड्स के ज़रिए जो है जा सकते हैं। तो जी अब हम यहाँ पर जो है ब्लैक सी के बिल्कुल पास आ चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा घूमकर जो है अब हम ब्लैक सी की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम ब्लैक सी का विज़िट करेंगे। तो आते हुए हमें, क्योंकि यहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया था, काफ़ी शाम हो गई थी, तो समंदर पर तो आपको पता है आप या तो सनसेट पे जाएं या तो आप मॉर्निंग में जाएं तो आप इंजॉय करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम हो गया, मिकात में एहराम बांधते हुए भी काफ़ी टाइम हमें लग गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। क्योंकि जो लोग मक्के से मदीने जाते हैं तो मदीने से वापस बहुत से लोगों की फ़्लाइट होती है जो कि जद्दा से ही होती है, तो वो दोबारा उनको जब मक्का आना पड़ता है तो वो दोबारा से वहाँ विज़िट करते हैं। तो ये किंग कॉलेज और हॉस्पिटल है लंदन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा आप देख सकते हैं, बहुत ही यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ थी। और वहाँ पर आपको जो दूर वहाँ पर बिग व्हील नज़र आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है जहाँ पर हम विज़िट करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लाइट के साथ डेकोरेट की हुई बिल्डिंग्स भी हैं। तो जी ये राउंड अबाउट से हम क्रॉस कर रहे हैं और आगे जहाँ पर आपको बिग व्हील नज़र आ रहा है वहाँ पर अब हमने विज़िट करने के लिए जाना है। बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर बच्चों का पार्क है जिसका हम विज़िट करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने सफ़र को एयरपोर्ट की तरफ। तो जी अब हम तकरीबन पहुँच चुके हैं। तो ये देखें यहाँ पर पहले से काफ़ी आपको पार्क के बाहर रश नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये जो पार्क है बिल्कुल न्यूली ओपन हुआ और बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों का रश था। और जद्दा में रहने वाले लोग जो है मोस्टली शाम के वक्त अपने बच्चों के साथ जो है आउटिंग करते हैं और जो हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि टैब्स और मोबाइल से दूर रखा जाए, तो उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट जगह है। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई थी जहाँ पर बच्चे और बड़े सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो वीडियो में मेरे साथ रहिए, आगे उन एक्टिविटीज़ को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे उन्होंने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए उन एक्टिविटीज़ को प्लान किया था जहाँ पर बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर सी व्यू को भी इंजॉय किया जा रहा था। उसके बाद साइड पर पार्क था जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा प्ले लैंड भी था, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम की क्योंकि शॉर्टेज थी उस वजह से हम उस प्ले लैंड को विज़िट नहीं कर सके, लेकिन हमने सी व्यू को थोड़ी देर के लिए विज़िट किया और उसके बाद हम अपने जो एयरपोर्ट का सफ़र था उसको हमने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा देखें रश था, बहुत ही टाइम लगा हमें इसको क्रॉस करने में। और ये देखें सामने ये प्ले लैंड है और इसकी जो है पार्किंग थी और यहाँ पर देखें तमाम लोग यहाँ पर टिकट्स लेने के लिए जो है यहाँ पर काफ़ी रश था। और आपको बहुत ही खूबसूरत देखें आपको साइकिल्स भी नज़र आ रही हूँ जो कि फैमिलीज़ के लिए एक साइकिल्स बनाई गई थी जहाँ पर पूरी पूरी फैमिलीज उस साइकिल्स पर ये देखें इस तरह से जो है साइकिल्स को चला रही थी। बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है, तमाम कंट्रीज़ को ऐसी
एक्टिविटीज़ बनानी चाहिए। दोनों साइड पे रोड्स था जहाँ पर ट्रैफिक रवां दवां थी, और सेंटर में वॉक करने के लिए अलहदा से जो है रोड बनाई गई थी, बच्चों की साइकिल चलाने के लिए अलहदा से रोड थी। तो तमाम लोग जो थे इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए ट्राईसाइकिल भी थी, बाईसाइकिल्स भी थी, और उसके बाद बड़ी साइकिल्स भी थी जिसमें पूरी पूरी फैमिलीज़ भी जो है इंजॉय कर रही थी। तो इनको देखकर बहुत अच्छा लगा, और हमारे मुल्क की गवर्नमेंट्स को भी जो है कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें बनाएं जहाँ पर बच्चे जो है इंजॉय कर सकें फैमिलीज़ के साथ। और जैसे आजकल मल्टीमीडिया का दौर है, बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं कोशिश करती हैं कि हम अपने बच्चों को जो है मीडिया से, इन तमाम चीज़ों से दूर रख सकें। तो ये बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है। इस तो जी अब हम जो है बीच पर पहुंच चुके हैं। तो ये देखें जी, बीच का बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है जहां पर अब हम गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद बीच का विज़िट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत देखने में ही लग रहा था, बहुत ही अच्छी यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ थी। जितने भी विज़िटर्स यहाँ पे आए हुए थे, मोस्टली यहाँ पर जो थे यहाँ के लोकल रहने वाले थे, और वो बच्चों के साथ जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू था। तो जी सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम अंदर जा रहे हैं जहाँ पर हम विज़िट करेंगे। बहुत यहाँ पर तमाम फैमिली जो है पिकनिक पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ था, और पिकनिक के लिहाज से वो यहाँ पर आए हुए थे। बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पर अपने जो था डिनर वगैरह भी साथ लेकर आए हुए थे। और यहाँ पर सामने ही आपको जो है काफ़ी, क्योंकि रात हो चुकी थी, आप सी को बहुत जो है इजीली नहीं देख सकते। यहाँ पर ये बस भी थी कि यहाँ जो बुज़ुर्ग अफराद हैं और जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पर डबल डेकर ये बस थी, इसके ऊपर भी इसके अंदर विज़िट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और इसकी टिकट थी शायद 10 रियाल पर पर्सन इसकी टिकट थी, और आप इजीली पूरे पार्क का इसके ऊपर विज़िट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत था, यहाँ पर पार्क था जहाँ पर बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे थे, राइड्स को भी एंजॉय कर रहे थे। तो फिर हम यहाँ पर गए, पूरे पार्क को हमने वॉक करके विज़िट किया। बच्चों ने भी बच्चों के साथ घुल मिल कर खूब खेला फुटबॉल और खूब इंजॉय किया। तो जितना भी यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छा लगा इबादत के बाद, क्योंकि अब हम वापस जा रहे थे। और जो थे बहुत ही खूबसूरत, हमने ये देखें जी, ये ब्लैक सी है, और देखें कितनी खूबसूरत दूर दूर तक, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था और काफ़ी हम लेट पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा क्लियर आपको व्यू नहीं आएगा, लेकिन देखने में ये बहुत ही खूबसूरत थी। हमने वहाँ पर विज़िट किया और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। तो जी बच्चे अब ये आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहे हैं और ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चे जो है प्ले एरिया में जाकर प्ले भी करेंगे। पास मैकडॉनल्ड था, वहाँ पर भी हमने विज़िट किया। और उसके बाद अब बच्चों ने यहाँ पर फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। तो जो मेरा छोटा बेटा था उसने वहाँ पर जो वहाँ के लोकल बच्चे थे उनके साथ मिलकर जो है फ़ुटबॉल खेलनी स्टार्ट की। तो उसके बड़े भाइयों ने भी उनको ज्वाइन किया, तो बच्चों ने खूब वहाँ के बच्चों के साथ खेला, और वहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। उन्होंने बच्चों को जो है वेलकम किया कि आएँ आप हमारे साथ खेलें, और बच्चों ने भी जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जितना भी टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया। और उसके बाद फ़ुटबॉल खेलने के बाद यहाँ पर हमें वहाँ के लोकल लोगों से पता लगा कि यहाँ पर अलबेग भी है। तो हमने कहा क्यों ना जाते जाते अलबेग को भी एक दफ़ा जो है ट्राई किया जाए। तो यहाँ पर बच्चों ने थोड़ी देर के लिए राइड्स ली, और उसके बाद हमने अलबेग को ट्राई करने के लिए गए। तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट तरह की राइड्स हैं जो बच्चे इंजॉय करते हैं। छोटे भी बच्चों के लिए अलहदा राइड्स थी, बड़े बच्चों के लिए अलहदा राइड्स थी, तो बच्चों ने इसको खूब इंजॉय किया। तो हम वॉक कर कर अलबेग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये सामने आपको अलबेग नज़र आ रहा होगा, साथ ही आइसक्रीम पार्लर भी और डिफरेंट शॉप्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट रेंज थी अलबेग की, तकरीबन तमाम चीज़ें अवेलेबल थी। तो हमने जो बिग मैक जो उनका स्पेशल था और हमारा फेवरेट था जो हमने इंजॉय किया था पहले भी, उसी को हमने लिया सब ने। ये सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमने यहाँ की जो मज़ेदार सी चॉकलेट कोन थी उसको भी इंजॉय किया। और उसके बाद दोबारा से हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट का था, लेकिन इस सफ़र में जो हमारे साथ एक मिसहैप हुआ वो ये हुआ कि ड्राइवर ने जो हमें जो है काफ़ी जल्दी तो पहुँचा दिया था एयरपोर्ट पर, लेकिन उसने हमें गलत एयरपोर्ट पर पहुँचा दिया। हमारी जो फ़्लाइट थी वो ओल्ड जद्दा एयरपोर्ट से थी, जबकि उसने हमें न्यू जद्दा एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का सबब बना। लेकिन क्योंकि हम वहाँ पर टाइम पे पहुँच चुके थे तो वहाँ से दोबारा से हमने एक नई टैक्सी को हायर किया और उसके बाद हम ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ गए। लेकिन ये तमाम जो इंसिडेंट था वो मैं आपको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी का उस टाइम मोमेंट स्टार्ट हो गए थे और बहुत ही हम घबरा गए थे कि हम वहाँ पर एयरपोर्ट पर टाइम पे पहुँच सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हमें वहाँ के एक्यूरेट डिस्टेंस का नहीं पता था कि न्यू एयरपोर्ट और ओल्ड एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर भी जो है आसानी से हमने अपने सफ़र को जो है मुकम्मल किया और एयरपोर्ट पे टाइम से पहुँच गए, टाइम से चेक इन किया और अपनी टाइम से जो है हमने फ़्लाइट ली। और अल्लाह का शुक्र है हमारा ये सफ़र भी आगे बहुत ही अच्छा रहा।
तो जी यहाँ पर अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन न्यू एयरपोर्ट की तरफ, ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ नहीं। क्योंकि जितने भी लोग हज और उम्रा करके वापस जाते हैं तो जद्दा में जो ओल्ड एयरपोर्ट है वहाँ से वो फ़्लाइट लेते हैं और जाते हैं। और यहाँ पर हम जो जा रहे थे, ये हम न्यू एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और हमें जो है, हमने टिकट पर टर्मिनल भी नहीं पड़ा था और छोटी मोट हमारी अपनी भी गलतियों की वजह से जो है हमें जो था थोड़ा सा परेशानी का सामना हुआ। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, क्योंकि क्यों ना अल्लाह ताला जो अल्लाह की राह में सफ़र के लिए निकलते हैं, अल्लाह ताला बेशक उनकी मदद फरमाते हैं। और अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई और टाइम पर जो है हम एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते साथ ही जो हमें एक बात पता चली कि जी हम गलत एयरपोर्ट पर आ गए हैं और अब हमने ओल्ड एयरपोर्ट पर जाना है। तो यहाँ पर बहुत ही परेशानी का हमें सामना हुआ। बहुत जल्दी जल्दी से हमने जो है एक नई टैक्सी हायर की और उसके बाद ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ गए। और उसके बाद यहाँ पर हम तकरीबन 20 से 25 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए। तो जी अब हम चेक इन कर यहाँ पर अपनी फ़्लाइट के जाने का वेट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा। बहुत ही मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब फरमाई और हमने ये इस सफ़र को इतनी खूबसूरती के साथ अब हम अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं। बच्चे जो थे बहुत एक्साइटेड भी थे और बहुत उदास भी थे। अल्लाह के घर से किसका जाने का दिल करता है? ये वो जगह है जहाँ से आपका कभी भी जाने का दिल नहीं करता। तो जी ये देखें, अब हम जो है अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं और इस सफ़र में हमने हर तरह का जो है एक्सपीरियंस किया। वॉक कर बस के ज़रिए भी हम प्लेन में गए और सीधा हम प्लेन में भी गए। तो ये देखें जी, अब यहाँ से हमने सीढ़ियों से नीचे उतर कर हमने आगे से बस में बैठना है और उसके बाद हम प्लेन की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सफ़र में आसानियाँ की और हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच गए और टाइम पर अपनी फ़्लाइट को ले लिया। तो जी ये देखें, बस में बैठकर अब हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम प्लेन में बैठेंगे और उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जद्दा एयरपोर्ट था। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लेन नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारा प्लेन है जहाँ पर अब हम जाकर बैठेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इजिप्शियन प्लेन था, इजिप्शियन एयरलाइन का, जो कि टेक ऑफ़ के लिए रेडी है। तो देखा, तो ज़िंदगी में जो है अल्लाह ताला बेशक आपकी हर ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरा करता है, लेकिन हर चीज़ के लिए वक्त दरकार होता है। तो ज़िंदगी में अपने उस जो वक्त का है आने का, उसको इंतज़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी नेक दिली ख्वाहिशात को कबूल करे और उसके साथ साथ वो तमाम ख्वाहिशें अल्लाह ताला हमारे दिल में डाले जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और अल्लाह ताला हमें उन्हीं चीज़ों के लिए जो है ताकत भी देता कि हम अल्लाह ताला के जो है वो तमाम काम करें जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो जी यहाँ पर प्लेन जो है टेक ऑफ़ के लिए रेडी हो गया है। तो जी यहाँ पर रनवे पे प्लेन था और अब टेक ऑफ़ करने लगा है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे और जब इसने टेक ऑफ़ किया वो मंज़र देखने वाला था। तो जी ये देखें, ये प्लेन टेक ऑफ़ कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत आपको जद्दा एयरपोर्ट की लाइट्स भी नज़र आ रही होंगी। और कुछ ही मिनटों में तो जो है प्लेन वो है आसमान की बुलंदियों को छू लेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा। हमने जब वहाँ पर हमने लैंड किया लाहौर में तो तब सुबह का टाइम था। तो ये देखें, अभी ये रात का टाइम है। तो कितना खूबसूरत जद्दा शहर ऊपर से लग रहा है। तो ये हमारी जो फ़्लाइट थी तकरीबन 1 घंटा लेट थी। तो जब हमने लाहौर पहुंचना था वो भी हम 1 घंटा लेट पहुंचे, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। हमने जो सफ़र किया अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसमें आसानी की। और इस वक्त क्योंकि हम रास्ते में बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो फ़्लाइट में मैं 2 से 3 घंटे के लिए मैं भी सो गई, बच्चे सब भी सो गए। तो अब ये देखें, सुबह का टाइम हो गया और अब हम लाहौर पहुँचने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटे का हमारा रास्ता बाकी रह गया था। और उसके बाद अब उन्होंने सुबह का जो हमें ब्रेकफास्ट था वो सर्व किया। और उसके बाद ये देखें जी, कितने खूबसूरत बादल हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। अल्लाह ताला ने हमें कितने खूबसूरत नज़ारे दिखाए। हमने अल्लाह ताला की इबादत भी की और खूबसूरत नज़ारे भी देखे। तो देखें जी, ये सूरज बहुत ही खूबसूरत चमकता आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बादलों के ऊपर है। लेकिन जब हम लाहौर शहर में लैंड किए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बादल थे और बारिश हो रही थी। तो जी ये देखें, अब हम लैंडिंग के करीब हैं, लैंड कर रहे हैं और बिल्कुल दिन का टाइम था तकरीबन 9 से 10 बजे का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फॉग थी और बहुत ही ज़्यादा वहाँ बादल आए हुए थे। जो ही हमने लैंड किया तो ही वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई और बहुत ज़्यादा जो है बारिश में ही जो है जहाज़ ने लैंड किया। और फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर गए। बहुत ही खूबसूरत मौसम था। तो जी अपने घर पहुँचने की भी अपनी एक अलग ही खुशी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हमने सेफ़ली अपने सफ़र को मुकम्मल किया। तमाम लोगों के लिए जो हमने दुआएं की, अल्लाह ताला इस सफ़र में उन तमाम दुआओं को भी कबूल करे जो हमने अपने लिए की और अपनी फैमिली के लिए की। तो जी अब ये जहाज़ से बाहर निकलने के बाद अब हम दोबारा से जो है बस में बैठ चुके हैं और अब हम जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ से हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मिलेंगे। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया मैंने कि
कि बच्चों के साथ जबकि जो है अब बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सफ़र करें, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बच्चों के साथ ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इस सफ़र किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे सफ़र में जो है आसानी पैदा की और हर मोड़ पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस सफ़र को आसान किया। तो ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत हमारे लाहौर शहर का मौसम था जब हमने लाहौर में लैंड किया। मक्का शरीफ में जो हमने पहला उम्रा किया उसके बाद भी वहाँ पर इसी तरह का बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया, बारिश हुई और अल्लाह की रहमत से तमाम जो मक्का शरीफ था वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था। इसी तरह से जब हम लाहौर में अपने घर में पहुँचे तो अल्लाह ताला की रहमत यानी कि बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया और हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया हर उस लम्हे का, हर उस नेमत का जो अल्लाह ताला ने हमें इस पूरे सफ़र में अता की। इस सफ़र को अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान बनाया और बहुत अच्छी तरह हमने अपने बच्चों के साथ इस सफ़र को मुकम्मल किया। और लाहौर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपने लगेज को कलेक्ट किया। हमारी फैमिली हमें ऑलरेडी वेलकम करने के लिए पहुँच चुकी थी। बहुत ज़्यादा सब खुश थे, बहुत ज़्यादा सब ने मुबारक दी। और उसके बाद जी अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे जो हैं पहले से ही अपनी जो मेरे इन लॉज़ हैं यानी कि अपने ताया जान के साथ उनके घर जा चुके हैं, क्योंकि उनके घर हमारी दावत थी। तो अब हम पहले एयरपोर्ट से अपने घर जाएंगे, लगेज को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद उनके घर जाएंगे। जब हम उनके घर पहुँचे तो तमाम बच्चों ने, उनकी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने हमारा बहुत ही जो है वार्म वेलकम किया। और उसके बाद हमने वेलकम बैक का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार केक काटा और उसके बाद बहुत ही पुरतकल्लुफ़ उन्होंने हमारे लिए जो है लंच प्रिपेयर किया हुआ था जिसको हमने एंजॉय किया। तो जी बहुत ही ब्लेसिंग होती है कि आपकी ज़िंदगी में आपके ऐसे प्यारे आपके साथ हों जो आपकी खुशियों को आपके साथ, आपके दुखों को आपके साथ जो है आपके साथ खड़े रहें। और उसके बाद जी हम लंच करने के बाद घर है और ये तमाम तोहफ़े हैं जो हम अपने दोस्त अहबाब के लिए लाए थे। बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाए थे, खजूरें लाए थे, तस्बीहां, जान नमाज़ें, परफ्यूम्स और ये तमाम चीज़ें जो है तो फिर हमने इसको पैक किया और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया उन तमाम नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का जो इस पूरे सफ़र में हमने समेटी और अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ की। और अल्लाह ताला आपको भी ज़रूर अपने घर का दीदार नसीब फरमाए और अपने नबी के घर का भी दीदार नसीब फरमाए और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ और खुशियाँ जो है भर दे। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये खूबसूरत सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।